जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके इन 11 अंगों में हलचल शुरू हो जाती है जब आप लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं। तो भक्तों, जब कोई व्यक्ति या कोई भी भक्त साधक किसी मंत्र का लगातार निरंतर प्रतिदिन जाप करता रहता है और काफ़ी समय उसे जाप करते हुए बीत जाता है, तब उसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसके शरीर में उपद्रव होनी शुरू हो जाती है, मतलब हलचल शुरू हो जाती है। विभिन्न अंगों में हलचलें शुरू हो जाती है। तो यह हलचलें क्यों होती है? क्योंकि तब उन मंत्रों से आपके जो मंत्र की ऊर्जा है वह शरीर में प्रविष्ट होना शुरू करती है। उसकी शुरुआत आज्ञा चक्र से होती है। तो सबसे पहले आज्ञा चक्र आपका जो है प्रभावित होता है, वहाँ पर से हलचल शुरू हो जाती है। और यह कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी हलचलें, क्या अनुभव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या आपके शरीर को संकेत मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भक्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले तो इस वीडियो को शेयर करें सभी काली माता, सभी देवी देवताओं के भक्तों तक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी न्यू भक्त जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँचेगा। और आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो भक्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी जो है आपको पूर्ण रूप से वीडियो की जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए बात करते हैं कि जब हम साधना करते हैं या फिर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र के जाप की एक जो निश्चित संख्या होती है, उसके बाद ही वह मंत्र जागृत होना शुरू होता है। उसकी जो ऊर्जा है आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। ब्रह्मांड में, संसार में जो है वह एनर्जी का ही एक रूप है। तो जिस मंत्र की हम साधना करते हैं उस मंत्र की एनर्जी भी, उस मंत्र के देवता की शक्ति हमारे चारों ओर मौजूद रहती है और हमारा शरीर ध्यान के माध्यम से उसे अपने अंदर आकर्षित करना शुरू कर देता है। देखिए भक्तों, कोई भी चीज़ जब बाहर से शरीर में आती है तो कुछ ना कुछ जो प्रक्रिया है वो शरीर व्यक्त करता है। उसी को हम संकेत कहते हैं, उसी को हम हलचल कहते हैं, उपद्रव कहते हैं, उसी को हम लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले लक्षण के बारे में कि पहला लक्षण क्या है। पहला संकेत हमें अपने आज्ञा चक्र पर मिलता है। जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं या फिर साधना करने बैठते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर माथा या फिर जिसको हम तीसरी नेत्र भी कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं तीसरी नेत्र, जहाँ पे जो तिलक लगाते हैं लोग, बिंदी भी लगाती हैं लेडीज़ लोग, और पुरुष जो है माथे पर तिलक लगाते हैं, वहाँ पर एक खिंचाव सा उन्हें महसूस होता है। माथे के बीच में एक गुदगुदी सी महसूस होती है, खुजली भी वहाँ पर होती है और आपको कभी कभी दर्द भी वहाँ पर महसूस हो सकता है। हल्का हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मंत्र की जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है वह हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही होती है। तो इस जगह से आपको यह लक्षण महसूस होता है। हालांकि भक्तों, यह जो माथे के बीच में आपके जो सेंटर पॉइंट में दर्द होता है या खुजलाहट या फिर जो यह दबाव खिंचाव महसूस होता है, यह कभी हट जाता है तो कभी फिर से होना
शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे यह शांत भी हो जाता है। दूसरा लक्षण जो हमारे पैरों में है वहाँ पर महसूस होता है। आपके जो पैर होते हैं, आपके पैरों के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर पैरों से पहले आपको क्या होता है कि हल्का हल्का दर्द होता है। जब आप ध्यान में बैठते रहते हैं और ध्यान में गहराई में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे यह पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पैर आपके सुनपन में आ जाते हैं और आपके जो पैरों के ऊपर जो टांगों का हिस्सा है, उसके बाद आपके जो कमर का हिस्सा है वह भी आपका शून्य होने लगता है। अब ऐसा होता है तो हमारे आज्ञा चक्र पर पुनः वहाँ पर हमें कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे पुष्प वहाँ पर नज़र आने लगते हैं या फिर कई तरह के अजीब अजीब से पैटर्न जो है प्रकाश के, रोशनी के अलग अलग कलर्स के आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले आपको अंधेरा ही नज़र आता है, लेकिन जब आप ध्यान में गहराई में प्रवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर रोशनी दिखाई देने लगती है। प्रकाश एक चमकदार दिखाई देने लगता है जो क्षण भर के लिए आता है और फिर चला जाता है, आता है और चला जाता है। इसी प्रकार से जो है यह लुक्का छिपी चलती रहती है। पल भर के लिए प्रकाश आता है, फिर आपको अंधेरा दिखाई देता है। अलग अलग तरह के जो देवी देवता हैं या उनसे जुड़ी जो भी अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं वह आपको यह सब दिखाई देने लगता है। अपने आज्ञा चक्र पर तो यह सब निशानियां है कि आपका जो ध्यान है वह सही दिशा में जा रहा है, आपकी साधना सही है, आपका मंत्र सही है और मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। ठीक है, तो भक्तों, जब हमारा ध्यान, हमारी चेतना हमारे नाभि चक्र तक आ जाती है, नाभि चक्र तक यानी कि पेट तक, जो आपके पेट में भी हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है और यह दर्द कुछ समय तक रहता है, कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी शरीर में आपको गर्मी का एहसास होता है तो कभी ठंडक का एहसास होता है, जबकि आपके जो आसपास का जो टेम्परेचर है वह एक जैसा होता है, लेकिन आपको इस तरह की जो है ऊर्जा के कारण आपको अलग अलग सा महसूस होता है। कभी ठंडक, कभी गर्मी। मंत्र की ऊर्जा जब अपना प्रभाव डाल रही होती है ना, तो शरीर में यह सब चीज़ें होने लगती है। आगे इसी चक्र पर जो काम वासना का केंद्र भी है, मूलाधार चक्र जो है ना, वो तो मूलाधार चक्र से लेकर नाभि तक का जो क्षेत्र है वह आपका काम का ही क्षेत्र है, काम वासना का क्षेत्र है। जब हम मंत्र जाप लगातार करते रहते हैं तो यह एनर्जी पैदा होती है शरीर में, तो काम वासना का अभाव भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम उसका नियंत्रण बनाए रखें और अपने मंत्र का जाप करना चालू रखें तो कुछ समय के बाद ही यह जो कामना है यह शांत हो जाती है। फिर व्यक्ति चाहे अपनी काम वासना पर जब चाहे नियंत्रण पा सकता है। अगला लक्षण है कि जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है तो हमारा शरीर शांति का अनुभव करता है। बहुत शांत जो है शरीर होने लगता है, धीरे धीरे शांति का अनुभव करता है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम तो जैसे सो गए थे और झटके के साथ हम अपने ध्यान में मंत्र जाप करने में वापस आते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है। हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम तो सो गए थे, लेकिन भक्तों हम उस समय सोए नहीं होते। हमारा शरीर जो है बिल्कुल योग निद्रा को अनुभव कर रहा होता है। उस समय हमारा जो माइंड है, हमारा जो अवचेतना मन है वह पूर्ण रूप से कार्य कर रहा था। मंत्र जाप तो हमारे भीतर चल रहा था, लेकिन हमें केवल उसका एहसास नहीं हो रहा था, तो हम उस भ्रम में रहते हैं कि हम सो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भक्तों, जिसके साथ भी इस तरह का होता है कि मंत्र जाप करते समय उसे ऐसा महसूस हो कि जैसे वह सो गया है, तो वह नींद में नहीं होता। मंत्र जाप
चलता रहता है और यह संकेत है कि आपका जो माइंड है वह एक्टिव हो जाता है, वह ब्रह्मांड से किसी भी शक्ति को आकर्षित कर सकता है और उसके लिए ऑफ जो अट्रैक्शन का जो नियम है वह लागू हो जाता है और वह उस पर काम कर सकता है, उन शक्तियों को बुला सकता है। तो यह स्थिति है जब हमारा माइंड जागृत हो जाता है। ऐसा होने पर ठीक है, अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि सांस की गति हमारी धीमी पड़ जाती है। हम बहुत धीमी गति से सांस लेने लगते हैं और साथ ही साथ जो है सांस का ऊपर उठना हमें महसूस होता है, जैसे हमारी जो सांस है ऊपर ही ऊपर जा रही है, नाभि तक नहीं आ रही है, ऐसा आभास हमें होता है। तो सांस की गति जो है अत्यंत धीमी होने की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि जो मंत्र जाप की ऊर्जा है वह हमारे शरीर में हमारे जो है हृदय चक्र तक आ चुकी है, हृदय चक्र में उसका प्रवेश हो चुका है और हमारा जो छठा चक्र है वह एक्टिव होने की स्थिति में है, एक्टिवेट होने की स्थिति में है। तो वहाँ पर हमें एक और लक्षण यह महसूस होगा कि हृदय चक्र पर हमें भार का अनुभव होगा। हमें लगेगा कि हमारा हृदय जो है वह भार महसूस कर रहा है, घबराहट जैसी स्थिति हो सकती है या फिर उल्टी जैसा स्थिति हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी होती नहीं है, हमें यह ज़रूर लग सकता है। तो यह हमारे हृदय पर आकर के यह स्थिति बनती है जब उस ऊर्जा का स्तर हमारे हृदय चक्र की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो भक्तों, जब हम और अधिक ध्यान में जाने लगते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में चींटियों के काटने जैसा अनुभव होता है, जैसे हमारी पीठ पर कीड़ा चल रहे हैं या फिर चींटियाँ चल रही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई जो सांप है वह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, पीठ के ऊपर सांप रेंग रहा है। यह हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की निशानी है। हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी कभी कभी हो सकता है और सरसराहट सी जो है हमें महसूस हो सकती है। तो इसमें जो है आपको जो है घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भक्तों यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब ऊर्जा हमारे शरीर में जो है अपना रास्ता बनाती है और रीढ़ की हड्डी से होती हुई विभिन्न चक्रों को भेदती हुई ऊपर की ओर ऊर्जा उठती है, तो इस प्रकार के अनुभव होना स्वाभाविक है। देखिए, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है ना, तो उसकी जो गति है वह सांप जैसी गति है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई सांप हमारी पीठ पर रेंग रहा है। तो ऐसे में हमें अपने ध्यान को नहीं तोड़ना है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती ही होती है। जब आप मंत्र और साधना की गहराई में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और हमारी एकाग्रता जो होती है वह बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तभी ऐसे जो है अनुभव हमें होते हैं। अगला लक्षण भक्तों की, जब हमारी चेतना कंठ चक्र तक पहुंचती है तो हमारे कंठ में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। हमें घुटन जैसी महसूस होती है, सांस रुकने जैसा अनुभव होता है और गले में खराश होती है। कभी कभी तेज प्यास हमें लग सकती है, तेज प्यास का अनुभव हमें होता है, गला सूखने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे गले में हमारे कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो और किसी वजह से नहीं, बल्कि ऊर्जा की वजह से ही, एनर्जी की वजह से ही होता है। तो जब हम निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो कंठ चक्र है वह भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और फिर जाकर के हमारे जो है ऊर्जा, पूरे समस्त शरीर की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। सभी चक्रों को पार करती हुई कुंडलिनी शक्ति हमारे आज्ञा चक्र पर आती है। तो हमें वहाँ पर दो रंग दिखाई देते हैं, एक श्याम रंग और एक श्वेत रंग, यानी कि एक काला और सफ़ेद रंग। यहाँ पर आत्मा और मन की बैठक है। यहाँ पर पंच तत्वों के 5 प्रकार के रंग दिखाई देने आपको शुरू
हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें यह अनुभव होता है कि हमारे शरीर में तत्वों की स्थिति क्या है, कौन सा तत्व कमज़ोर है और कौन सा जो तत्व है वह स्ट्रांग है, और किस तत्व में जो कमी है वह हमें उस तत्व को बढ़ाना है। उसका रंग हमें फीका दिखाई देता है और वहीं पर हमें कभी कभी काला रंग भी दिखाई दिया जाता है। काला रंग, यह रंग इस बात का प्रतीक होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति भी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और इससे हमें बचना होगा। तो भक्तों, जब हमारे शरीर में मंत्र जाप की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वह शरीर में प्रविष्ट होती है तो इन 11 अंगों में हलचलें होनी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी देवी देवता के भक्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।